मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस का 9th चैप्टर ही करने जा रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो इसमें हम मोटा मोटा बच्चों पहले ही पढ़ेंगे कि बल क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी गति के नियम कौन कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि बल क्या चीज़ होती है। किसी भी वस्तु को अगर हम धक्का मारें या अपनी तरफ खींचे वो क्या है, बल है। जैसे कि अगर हम देखें ये चेयर है, इसको मैंने अपनी तरफ खींचा या इसको धकेला, ये क्या है, बल। अब बच्चों बल जो हो सकते हैं, बल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, संतुलित बल और एक असंतुलित बल। संतुलित बल कौन सा होगा, मान लो मैंने इस बोर्ड के ऊपर बल लगाया लेकिन इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो हम इसको बोलेंगे संतुलित बल। असंतुलित बल जब हम लगाएंगे तो जैसे कि चेयर पर जो बल लगाया था थोड़ी देर पहले, उसमें जब हमने किसी वस्तु को खिसकाया या अपनी तरफ खींचा तो अगर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तो हम कह देंगे कि वो बल असंतुलित बल है। यानी कि दोनों तरफ का जो बल है अगर समान ना हो तो हम बोलेंगे वो असंतुलित बल है। और जब भी असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो अब हम जो मेन फोकस करेंगे वो गति के 3 नियम हम पढ़ेंगे। न्यूटन जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने इन 3 नियमों के बारे में बताया, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि गति का पहला नियम क्या होता है बच्चों। तो इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है यानी कि रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति की अवस्था में रहने का ही प्रयास करेगी जब तक कि उस वस्तु के ऊपर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगा दिया जाए। क्या मतलब बच्चों इस लाइन का कि यदि जैसे कि एक जैसे चेयर ही पड़ी थी तो ये क्या रहेगी, स्थिर अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी ये स्थिर अवस्था में कब तक रहेगी, देखो ये क्या स्थिर अवस्था में है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर असंतुलित बल लगा दिया, असंतुलित बल मतलब कि मैंने थोड़ा ज्यादा बल लगा दिया तो क्या हुआ, इस वस्तु ने गति कर ली। ठीक है, असंतुलित बल लगाने पर वस्तु की गति के अंदर या वस्तु की स्थिति के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो जो अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, जैसे कोई बॉल, अगर हम कह रहे हैं कि कोई बॉल है वो मूव कर रही है, हमने उसको आगे की तरफ भेज दिया तो वो बॉल चलती ही रहेगी। कब तक चलती ही रहेगी, जब तक कि हम उसको रोक न लें। पर हम ये देखते हैं कि बॉल तो अपने आप रुक जाती है। तो रुक जाती है तो क्यों रुकती है, क्योंकि जो हमारा फर्श है या कोई भी जो भी सतह है वो उस वस्तु के ऊपर कुछ घर्षण बल लगाता है। उस घर्षण बल की वजह से वो वस्तु रुक जाती है। यदि घर्षण बल ना हो तो जो भी वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाते। तो बच्चों ये था हमारा गति का पहला नियम। अब ये जो गति का पहला नियम है वो कुछ जड़त्व से रिलेटेड है। जड़त्व क्या चीज है बच्चों कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसका एक प्राकृतिक गुण होता है कि वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। गति की अवस्था का मतलब स्थिर भी हो सकती है वस्तु या वो मूविंग पोजीशन में भी हो सकती है, यानी कि चलती हुई भी हो सकती है। यानी वस्तु का एक गुण होता है कि अगर वो अपनी गति का विरोध करती है, कि अगर वो चल रही है तो वो चलने का ही प्रयास करेगी, मतलब वो कोशिश करेगी कि वो ना रुके। और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो क्या कोशिश करेगी कि वो रुकी रहे, यानी स्थिर अवस्था में ही रहे और वो ना चले। तो ये था हमारा जड़त्व। और जड़त्व का कैसे पता चलता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, लगभग उसका जो भार है वो क्या है, वही जड़त्व कहलाता है। यानी किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। उसके बाद जैसे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, गति के पहले नियम के ऊपर आधारित है ये। देखो हम सबको पता है जब भी हम बस में ट्रेवल करते हैं या किसी कार में ट्रेवल करते हैं, जब जाते हैं और अचानक से, जैसे पहला जो है वो है चलती हुई बस की ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर गिरना। जैसे ही मतलब बस चल रही है और अचानक से जो ड्राइवर वो ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है, हम आगे की तरफ रुकते हैं। क्यों रुकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बस के साथ गति अवस्था में ही था, वो आगे की तरफ ही घूमना चाह रहा था, आगे की तरफ मुड़ना चाहता है, क्योंकि पर जैसे ब्रेक लगते हैं तो भी वो थोड़ी एकदम से आगे की तरफ ही जाता है, क्योंकि उसका शरीर पहले बस के साथ गति की अवस्था में ही था, इसलिए हम आगे की तरफ हमेशा थोड़ा सा गिर जाते हैं। ऐसे ही अगला एग्जांपल हमने देखा रखा है, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर। बस रुकी हुई है एक जगह पे, हम बैठे हैं, हमें मतलब ध्यान नहीं इधर आसपास का कुछ भी, और अचानक से जैसे मान लो कि बस चलने लग जाती है तो हम पीछे की तरफ ध्यान देना, हमेशा हम पीछे की तरफ गिरते हैं।
तो पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं बच्चों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बस पहले स्थिर अवस्था में थी, विराम अवस्था में थी, तो हमारा शरीर भी विराम अवस्था में रहने का ही प्रयास करेगा, वो रुकेगी, मतलब वो चाहेगा कि हम पहले की तरह रुके रहे, इसलिए वो पीछे की तरफ जाएगा ताकि अपनी पहली अवस्था में ही रहे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, धूल से भरे हुए, जैसे हमें सबको पता है धूल से भरी हुई कोई भी चादर है या कोई भी दरी है या कोई कारपेट होता है, हम उसको डंडे से पीटते हैं या वैसे भी झटकाते हैं उसको, तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? वो भी गति के पहले नियम के ऊपर आधारित है बच्चों। तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो धूल के कण है वो स्थिर अवस्था में ही, क्योंकि वो पहले भी स्थिर अवस्था में थे और उसके बाद जब हम उसको झाड़ते हैं तो भी वो स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयास करते हैं। वो कब पॉसिबल है? जो धूल के जो कण है वो नीचे गिरते हैं। एक ये था। इसके अलावा जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, जैसे कोई इस तरह का पेड़ होता है जो उसको हिलाते हैं, जिसकी पत्तियां थोड़ी सी मुरझा गई हैं, तो वो भी नीचे की तरफ गिरती है। वो भी क्यों गिरती है? क्योंकि हमने पेड़ को जब हिलाया, जो छोटा मोटा जो पेड़ होता है जिसको हम हिला सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको हिलाते हैं तो क्या होता है बच्चों कि जो पत्तियां थी हमने उनको हिलाया, पूरे पेड़ को हिलाया, लेकिन क्योंकि पहले वो विराम अवस्था में थी और विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करेंगे, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। जो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहने का ही प्रयास करेगी। इसको हम समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या किया हुआ है कि हमने ये एक बीकर ले रखा है, इसके ऊपर कोई थोड़ा सा हार्ड सा ये पेपर ले रखा है, कोई छोटा सा ना गत्ता सा ले रखा है, और उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर हम मारेंगे हाथ से, तो क्या होगा कि जो सिक्का है वो इसके अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वो विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगा। चलो इसमें देखो क्या हुआ इसमें कि जैसे, क्योंकि जो सिक्का था वो पहले विराम अवस्था में था, हमने इसको गति दी, लेकिन जो सिक्का था वो अपनी स्थिति में रहने का ही प्रयास करता है पहले वाली स्थिति में ही, और वो स्थिति कौन सी हमारी? विराम अवस्था।